ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाहेंगे कल के इन एग्जिट पोल्स को लेकर? वाकई दीदी के लिए चुनौती दिख रही है क्या इस बार बंगाल? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो है, और हम लोग तो पहले भी अगर हमारे पक्ष में भी रहता रहा है तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है कि ये जानबूझ के दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा कुछ हम और आप चर्चा कर ले रहे हैं इस विषय। आप देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो औंधे मुंह गिरा है, तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर इसके लिए करो या मरो की बात रही है, इसलिए इसने बकायदा पूरा का पूरा इलेक्शन जो है स्कैम के रूप में किया है। और आपको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप जब इन्होंने देखा कि 8-10% का अंतर आ रहा है और हम 400 सीट का दावा करके लोकसभा में 240 सीटें पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की जो चूल्हे हिलाई थी उससे बढ़ करके कुछ करना था, तो नया रूप एक एसआईआर के रूप में षड्यंत्र लेकर के आया, जिसने लगभग पश्चिम बंगाल में 90-95 लाख वोटरों को जो है डिसमिस कर दिया। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की तमाम सुनवाई हुई, उसमें यह भी हुआ कि इनके नाम को शामिल करो, तो कैसे ऐन मौके पे शामिल होगा। और ये इलेक्शन जो है, ये चुनाव आयोग सेलेक्ट कर रहा था हम किसको नागरिक मानेंगे और हम किसको नागरिक नहीं मानेंगे, हम किसको वोट का अधिकार देंगे, हम किसको वोट का अधिकार नहीं देंगे। जितने भी एसआईआर आज तक भारत में हुए हैं, इसमें ये पावर कभी भी चुनाव आयोग को नहीं रहा है। इसने बाकायदा पूरी तरीके से हर तो अब तो जजेस इस काम में लगे हुए थे कपिल जी, अब ऐसे में फिर क्यों आप ये सवाल उठाते हैं? जुडिशियल जजेस यहाँ पर थे। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जुडिशियल जजेस ने तो कहा, वहां तो 15 लोग जाके खड़े हो गए बिहार के चुनाव में कि साहब मैं जिंदा हूं, मुझे मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही सिलसिला रहा है। और आप देखिए यहाँ तो भाई लास्ट पहले चरण में भी 136 नाम जोड़े गए, दूसरे चरण में भी 1400 से भी ज्यादा नाम जोड़े गए। आप मुझे बताइए कि ऊंट मुंह में जीरा लगा करके आप कौन सा उसका पेट भरने का काम कर रहे हैं? ये तो लोकतंत्र को भूखे पेट मारने का सवाल है। और उसके बावजूद भी हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ। उसका कारण है, जब आपने एसआईआर किया है तो उसमें बहुत से ये निश्चित रूप से ऐसे भी मत रहे होंगे जो कहीं और चले गए, वो वोट डालने नहीं आते रहे, वो हट गए, तो आपको मत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद उसके मैं आपको कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी पिछले तमाम सालों की सरकार की कार्रवाइयों को ले लें तो नहीं है। और जो योगी जी ने वहां मॉडल सेट किया, उन्होंने कहीं ना कहीं तो अब तो वैसे भी अब अगर आप पिछले 2-3 चुनाव देखें तो एंटी इनकम्बेंसी वर्क ही कहां कर रहा है? बिहार में वर्क किया था क्या? मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आप लोकतंत्र के अंदर षड्यंत्र कर लेंगे, हर संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला लेंगे, आप ऐन मौके पे इलेक्शन के तुरंत पहले आप घोषणा करते हैं, उसके बाद आप 10,000 रुपए भेजना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो पता चलता साहब वो जुमला था। तो ये सारी चीजें हैं जो बिहार के अंदर 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, अब कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? तो वो खत्म हो गए। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कपिल जी, ऐसा लग रहा है कि आपको भी डर लग रहा है ममता दीदी शायद इस बार आप जो आप फैक्ट्स रख रहे हैं ना कि भैया 10,000 दे दिया, एसआईआर हो गया, चुनाव आयोग जैसे संस्थाएं हैं उनको हाईजैक कर लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी को इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है कि हमें भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र के इलेक्शन से कोई खतरा नहीं। ना ममता बनर्जी को, ना देश को है। तो इतनी चिंताएं क्यों? फिर इतनी क्यों चिंता हो रही है आपको? जो इलेक्शन स्कैम होता है, वो तो स्कैमर जानता है कि कैसे उसने क्या स्कैम किया, वो चीजें सामने आएंगी। बावजूद इसके आपको हम कह सकते हैं 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि ये सारी तानाशाही जिस तरीके से स्कैम हो रहे हैं हम लोगों ने भली भांति जनता तक पहुंचाया है, और जनता ने इस बात कहीं डर तो ये नहीं है भाई टीएमसी, अगर टीएमसी बंगाल नहीं जीत पाई तो ऑब्वियसली उसका एक इफेक्ट जो और इम्पैक्ट जो है वो यूपी के चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, कहीं ये तो डर नहीं जाग रहा है मन में? देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य के वातावरण इतना परिवर्तित होता है कि उसको एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जोड़ा जा सकता। अच्छा, बावजूद इसके कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि 5 राज्य में भारतीय भाई इंडिया गठबंधन के हाथ से धीरे धीरे सब राज्य निकल रहे हैं ना, महाराष्ट्र निकला, हरियाणा निकला, दिल्ली निकला, अब बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
देखिए, पहले जो तानाशाही होती थी वो खुलेआम होती थी, अब लोकतंत्र के अंदर तानाशाही में इलेक्शन कराना मजबूरी है। हाँ। लेकिन अगर चुनाव आयोग पर निष्पक्षता की बात न रह जाए, निष्पक्ष रूप से वो पत्रकार वार्ता में पत्रकारों का जवाब न पवन दे सके, कुमार, तमाम ऐसी चीजें सामने आए, तो आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की लुटेरी पार्टी है। पवन वो कुमार, कहीं भी अगर इनका आपके भी लोकतंत्र मन में चला कुछ तो डर लग रहा है जीतेंगे। टीएमसी के लिए?